सो हे गाइस, क्या हाल चाल, वेलकम बैक मित्रों। क्या हाल चाल है यार, बोर हो रहे हो तो इसीलिए तो रोस्ट वीडियो लाया। बहुत न्यूज दे दी है भाई। आज मैं आपको ऐसे अद्भुत बाबा से मिलाने जाऊंगा ना यार, जिनकी नॉलेज देख करके दोस्तों आप सिर्फ यही कहोगे मैं गाली नहीं दे सकता। बुद्ध भगवान को भी पढ़ा है। भगवान ना बोलूं? बोलिए ना भगवान, तो बोलिए। हम तो भगवान कहते हैं उन्हें। आप तो अभी भगवान को नहीं मानते। हम ईश्वर को नहीं मानते। ओ माय गॉड बाबा जी, आप कहाँ थे इतने दिनों से यार? हमें तो पता ही नहीं था हम ईश्वर को मानते हैं, आप भगवान को मानते हो। हमें तो यही लगता था बाबा जी कि हम भगवान को मानते हैं, पर आपने बताया कि नहीं भैया, आप जिसको मानते हो वो ईश्वर है। मतलब सनातन धर्म में हम भगवान को नहीं मानते दोस्तों, हम किसको मानते हैं? ईश्वर को। पर हमारे ज्ञानी बाबा जी ने बताया कि बेटा हम जिसको मानते हैं वो भगवान है। समझ रहे हो ना? आप नहीं मानते भगवानों को। देखो दोस्तों, इंसान जिसमें भी अपनी आस्था रखता है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इतने बुद्धिमान टकले वाले बाबा जी है ना दोस्तों, जो इनकी मैं रिस्पेक्ट इसलिए नहीं कर रहा कि इन्होंने कहा था कि सनातन धर्म ने आपको दिया क्या। ज्वाइन अगर मैं करूं तो मैं क्यों जाऊं? मतलब मेरे दिमाग में अगर ये क्यों क्लिक हो जब मुझे सब कुछ यहाँ मिल रहा है। आपको सब कुछ में क्या मिल रहा है पहले मुझे बताइए। ये बाबा जी तो वही वाली बकचोदी कर रहे हैं दोस्तों कि एक बंदे ने कहा था कि भैया ये सरकार भाई बहुत काम कर रही है, तो एक बंदे ने कहा कि क्या काम किया आप गिनवा करके बताइए। तो उसने कहा कि आप क्या काम नहीं किया ये बताओ ना। मतलब सामने वाला बंदा कह रहा है कि जिस धर्म को भी मैं फॉलो करता हूँ भाई उसमें मुझे सुकून है, तो मैं दूसरे धर्म में क्यों जाऊँ? तो सामने वाला बंदा आपको क्या बोलेगा? चलो भाई अच्छी बात है, चलो ठीक है भाई, आप विश्वास करो। आपको ये थोड़ी ना बोलेगा इस धर्म में आपको मिल क्या रहा है। मतलब क्या बकचोदी है भाई ये। अब टकले वाले बाबा जी कह रहे हैं कि आपको इस धर्म में मिल क्या रहा है। मतलब क्या बाबा जी आप सुनना चाहते हो? ऐसा हमें क्या मिल जाए जिससे आपकी गांड हवा नहीं जाए? पीने को साफ पानी मिल रहा है, शुद्ध हवा मिल रही है, सांस लेने को भाई खाने को खाना मिल रहा है, दौड़ने के लिए दो पैर दे रखे भाई, किसी को पेलना हो तो उसके लिए दो हाथ दे रखे। मतलब काम धंधा भी इस हाथ से कर सकते हैं। और आपकी बातों से बाबा जी मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब क्या ऐसा हमें मिलना चाहिए था? मतलब जैसे आपके धर्म में क्या मतलब उड़ने के लिए पर होते हैं क्या? या फिर किसी को परेशानी वगैरह हो जाए तो सीधे फोन वोन मिला करके भगवान से बातचीत भी हो जाती है। जब आप इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो कि आपको सनातन धर्म में मिला क्या, तो ऐसा तो बाबा जी मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको बौद्ध धर्म में आपके बाल क्यों उड़ गए? 18 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 30 लाख करोड़। 18 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 30 लाख करोड़। ओके टाटा बाय तो सर जी आपने कर लिया, पर इसका जवाब भी दे देना साथ साथ में, क्योंकि आपने ओके जो इंग्लिश में बोला है ना, मेरे को लग रहा है कि आप जवाब दे दोगे। पर वैसे मैं बताऊं आपको सच्चाई दोस्तों, भाई ने थोड़ा सा औकात के बाहर का ही सवाल पूछ लिया। थोड़ा सा यार कम नंबर का पूछ लेते डिवाइडेड बाय, तो थोड़ा सर जी बता भी देते, पर शायद बचा दे यार, क्योंकि सर ने ओके कहा है यार। इंग्लिश में बताना है। 18 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 37 लाख करोड़। अरे बाबा जी बता दिया, इंग्लिश में बता दिया, बताओ। So 17 लाख। दोस्तों माँ की कसम, ये बाबा जी नहीं पूरी दुनिया के ये दुर्भाग्य की भेड़ चो कोई सच्चाई अपनी बताता नहीं कि मेरे नहीं आता। नौटंकियाबाजी भाई इनसे करवा लो। अब पूछ लिया तो भाई बच्चों वाली हरकत करने लगे। बेटा ABCD सुना ना, ABCD डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय पूछ रहे हो आप? डिवाइडेड बाई पूछ रहे हो ना? अरे नहीं सर जी आप गलत बोल रहे हो। आप मल्टीप्लाई आपने शायद कहा था। नहीं शायद प्लस कहा था सर। है क्या बात कर रहे हो यार, डिवाइडेड हो ही नहीं सकता। साहब साला ये नहीं बोला जा रहा है कि भैया इतना खतरनाक सवाल पूछने की क्या जरूरत है, ये मुझे पता ही नहीं है। लेकिन नहीं बाबा जी थोड़ा दिमाग तो लगाएंगे ना। डिवाइडेड बाई पूछा है क्या आपने? 17 इंग्लिश में बोलो। और वही तो सीन है ना दोस्तों की बाबा जी अगर कह देंगे मुझे नहीं आता तो बाबा जी की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि यार इतना नॉलेज लेकर के, इतना खतरनाक नॉलेज लेकर के दोस्तों पॉडकास्ट में आके बैठे हुए हैं, तो उसकी भी तो कोई मान मर्यादा रखनी पड़ेगी ना। तो ऐसी बकचोदियां तो होती ही रहती है दोस्तों, चिल करो। कैसे अर्थ पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी। अर्थ पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। ये अब देख लेना दोस्तों, आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण तो आपके सामने आ गया ना, क्योंकि एक बहुत बड़े ज्ञानी बाबा ने क्या कहा था कि धरती चपटी है, और एक बाबा आ गए ये कह रहे भेड़चो धरती है ही नहीं। बाबा का कॉन्फिडेंस देख करके दोस्तों मैं एक बात तो साफ बता सकता हूँ कि इतना डाटा तो एलोन मस्क के पास नहीं होगा ग्रह का, जितना डाटा बाबा जी के पास है ग्रह वालों का। और वैसे भी दोस्तों बाबा की बातों में दम लग रहा है, क्योंकि बाबा जी पहले सूरज पे रहते थे, फिर बाबा जी ने जुगाड़ उगाड़ करके बोला कि भैया पृथ्वी भी यहाँ होनी चाहिए, और उसी में सिर्फ ऑक्सीजन आना चाहिए। अगल बगल में जितने ग्रह है ना उसमें ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए। जब धरती बन जाएगी तो मैं नीचे आकर के पॉडकास्ट में बताऊंगी कि भैया धरती अभी 2-4 साल पहले ही आई थी। कुछ भी। अच्छा, ईश्वर और भगवान अलग है? हाँ बिल्कुल अलग। ईश्वर अलग है, देव अलग है, भगवान अलग है, यक्ष अलग है, पिशाच अलग है, डाकिनी अलग है, प्रेत अलग है। हर शब्द के अपने मायने, हर शब्द की अपनी परिभाषा। जी बाबा जी आपने पूरी पॉडकास्ट में यही बात तो सबसे अच्छी बोली है कि सबके अपने अपने मतलब होते हैं और सबके अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हरामी होता है, चूतिया होता है, पागल होता है, लतखोर होता है, आप गांडू हो। ध्यान योग नहीं है। चाय पकड़ ले। अरे हाँ चाय पिलाओ बाबा जी, यार इतनी देर से बैठ कर ज्ञान पे ले यार, भूख लग गई होगी, चाय वाय पिलाओ। बेचारे शुद्ध शाकाहारी आदमी यार कुछ खा भी नहीं सकते। सैंडविच मंगाऊं? सैंडविच मंगा लो? ठीक है। तीखा कुछ भी नहीं हो वहाँ। नहीं चिकन नहीं चलता हमको। I got broads in the line.
दोस्तों बाबा जी ने कह दिया कि मांस तो हम लोग खाते हो तो ठीक बात है, लेकिन दोस्तों इसकी मांस जो खाते हैं इनकी शर्तें हुए देख लो, बड़ी खतरनाक शर्तें। ये भी आपको तो जानना जो दोस्तों बहुत जरूरी है ना, क्योंकि मांस के पीछे बताया गया दोस्तों कि श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार में माना जाता है कि आप मांस खाना पूरी तरीके से वर्जित नहीं है, पर आप उसके खाने की कुछ शर्तें भी हैं। इस शर्त कोई भी देख लो आप, क्या शर्त है। शर्त ये है दोस्तों कि आपने उसकी हत्या के बारे में ना सुना हो, मतलब कहने का मतलब है कि आपको पता ना हो कि उसे खास तौर पर आपके लिए मारा गया है। दूसरा क्या दोस्तों, आपने जीव को मरते हुए नहीं देखा हो, यानी आपके सामने उस जानवर को नहीं मारा गया हो। और तीसरा ये दोस्तों कि आपको शक ना हो, यानी आपको थोड़ा भी संदेह ना हो कि उस जीव को आपको खाने के लिए मारा गया है। ये शर्तें दोस्तों आपने सुन ली, पर एक आपको मजे वाली बात बताऊं कि सनातन धर्म में भाई आपने चाहे आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, अगर आपने खा लिया ना तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो इसलिए भुगतना पड़ेगा मेरे भाइयों की सनातन धर्म बुरा नहीं है, उसका मतलब ये है कि आप में बुद्धि है कि आपको पता है कि बेटा आप मांस खा रहे हो, मटर पनीर नहीं खा रहे। और हाँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि अपने सनातन धर्म में अपने ग्रंथों में ये लिखा होता है ना कि मच्छर मारने से आपको नर्क मिलेगा। बहन चो मैं फिर भी मच्छर मारता। आपने गीता पढ़ी है वैसे? नहीं। तभी अरे सर को आज मैं गीता गिफ्ट करूंगा। मेरे पास है। अरे दोस्तों टकले वाले बाबा जी क्या बकचोदी कर रहे हैं, बहन चो मेरे तो पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ रहा। गीता इनके पास है पर पढ़ा नहीं, पर किस लिए गीता खरीदी थी? बताने के लिए कि मेरे पास भी गीता है, मेरे पास कुरान भी है, मेरे पास बाइबल भी है, सब कुछ खाली देखने के लिए रख रखा है। मतलब दोस्तों बाबा जी इतनी यूनिक और अद्भुत बातें कर रहे हैं दोस्तों, शायद मेरी बुद्धि उनको कैप्चर नहीं कर पा रही हो। आपको कैप्चर कर पा रही हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्योंकि अगर आप भी कोई चीज खरीदोगे दोस्तों, या तो उसको नॉलेज लेने के लिए खरीदोगे, या तो किसी ना किसी पर्पस की वजह से खरीदोगे ना, खाली 100 पीस में सजाने के लिए थोड़ी ना खरीद लोगे। बाकी दोस्तों अगर यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कोई फड़फड़ी काट रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं इसका काम डलवाना चाहता हूँ, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में उसका नाम बता देना, मैं छानबीन करके देखूंगा दोस्तों उसका काम डाल सकता हूँ कि नहीं। बाकी दोस्तों जाते जाते बस इतने कहना चाहूंगा यार, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपने भाई की वीडियो देख के मुस्कुराते रहो। तो गाइस अगर वीडियो में थोड़ा मजा हो तो अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर मारना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली बकचोदी के साथ। वी आर बुद्धिस्ट, वी आर बेस्ट इन ईटिंग मीट। ये रिकॉर्ड हुआ है क्या?